कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है। कांग्रेस लेकिन अब खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आई। सबसे बड़ी बात यह है, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यानी कि जो पीटी ऊषा ने बोला कि ये जो खिलाड़ी रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमारी छवि प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती। कहते हैं कि जब कहीं पर धुआं निकलता है तो शायद उसके नीचे कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आग और धुएं की बातें आज क्यों हो रही हैं, तो ये जानने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आपने शायद साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का नाम तो सुना ही होगा, जो शायद नहीं बल्कि हकीकत में दिल्ली के धरने पर फिर से बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? अब ऐसा क्या हुआ कि जिससे कुछ शांति मिल गई विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को और साक्षी मलिक को, लेकिन मुश्किलें बढ़ गईं ब्रजभूषण शरण सिंह को। और ऐसा क्या हुआ कि खिलाड़ियों ने नेताओं के बारे में क्या बोल दिया? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अक्सर आपने ये देखा होगा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, ये आम लोगों की कहावतें हैं। ये राजनेता एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन शायद इस बार दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा हो गया कि जब नेता नहीं बल्कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे। आरोप के बाद पहले एफआईआर नहीं हुई और अब यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है 2। इसके बाद क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, पूरी आप बारीकी से बात समझिए। जनवरी में ये खिलाड़ी यानी कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट धरने पर बैठे थे, इसलिए क्योंकि महिला खिलाड़ियों के साथ में यौन शोषण हुआ है। इसको लेकर आरोप लगाए, सुनवाई नहीं हुई तो धरने पर बैठ गए। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में पीटी ऊषा ने भाग लिया और अध्यक्षता की और पूरी एक टीम के तहत जांच की। उस जांच में 5 अप्रैल 2023 को एक रिपोर्ट लगाई, लेकिन रिपोर्ट में बताया नहीं गया क्या हुआ। लेकिन रिपोर्ट से असंतुष्ट खिलाड़ियों ने 23 अप्रैल को फिर से धरने पर बैठे। लेकिन धरने पर बैठे, धरने का मकसद क्या हुआ, जिसके 5 दिन बीत जाने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई 2-2 दिल्ली में। अब क्या हुआ, सबसे पहले आप महिला पहलवानों की बात सुन लीजिए। ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। थैंक यू। अच्छा, सुनने के बाद ये लगता है कि वाकई में इनके अंदर पीड़ा थी और ये अपने जज्बे को कायम रखे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से न्याय हो, और ये तो सभी चाहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह भी चाहते हैं। लेकिन जब ये सिद्ध हो गया कि एफआईआर दर्ज हो गई, तो जरा ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या बोला ये भी सुन लीजिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के,
मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का। अब बारी आती है नेताओं की। अब नेता तो पहुंचते हैं, वो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, भारत के ऐसे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों का। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि जब खिलाड़ियों ने ऐतराज जता दिया ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जिससे ये शायद उम्मीद नहीं थी, यानी कि जो पीटी ऊषा ने बोला कि ये जो खिलाड़ी रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं इससे हमारी छवि खराब होती है, यानी कि देश की छवि खराब होती है। इस पर प्रतिक्रिया आई महिला खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों की कि हमें ऐसी उम्मीद पीटी ऊषा से नहीं थी। ये बड़ा पॉइंट है। ये बड़ा पॉइंट इस वजह से है कि कोई एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से असंतुष्ट है और वो इस तरह के जिसको वो आइडियल मानता था, यानी कि खिलाड़ियों का कहना है कि मैं पीटी ऊषा को एक बहुत सम्मानित दृष्टि से देखती थी और उनका अगर ये बयान आता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, ये खिलाड़ी रात भर धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जब पहुंची तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला, जरा ये सुनिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? प्रियंका गांधी की बात सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि शायद पक्ष में बोली जा रही है, लेकिन अब खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आई। सबसे बड़ी बात यह है, इस बयान को सुनने के बाद में ये लगेगा कि खिलाड़ी शायद अब नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। अपनी बात कैसे रख रहे हैं, सुनिए। खिलाड़ी है, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। थैंक यू। अच्छा, इस पूरे वीडियो का अगर हम सार समझे तो ये समझ में आएगा कि शुरुआती दौर में जो पिछले 5 महीने पहले धरने पर बैठे थे वो प्रक्रिया की अब शुरुआत हो चुकी है, यानी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब दोनों लोगों को उम्मीद है, यानी कि खिलाड़ियों को भी, कि हमको न्याय मिलेगा, और उधर ब्रजभूषण शरण सिंह को। हालांकि 4 बात में एक बात पॉइंट की ये निकल करके आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब न्याय पर भरोसा है कि न्याय क्या होगा। हालांकि रवीश कुमार ने क्या बोला है, रवीश कुमार का ये जरा आप ट्वीट पढ़िए। इसमें लिखा है कि ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने के अलावा नाबालिग पहलवान को तुरंत सुरक्षा दी जाए और इस केस में आगे पुलिस क्या करती है इसकी पड़ताल मैं आगे हफ्ते करूंगा। CJI चंद्रचूड़ साहब, आपको सैल्यूट। हालांकि ये बात सही है कि जो अब फैसला आया है कि शायद अब न्यायालय जागी है या जज जागे हैं, ये उम्मीदें रवीश कुमार को भी हैं और ये उम्मीदें पहलवानों को भी हैं। हालांकि देश के साथ क्या होना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि देश के पहलवान सुरक्षित रहने चाहिए या उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरुआत की थी वहीं से अंत भी करता हूं कि साहब धुआं वहीं उड़ता है जहां पर पहले से कुछ ना कुछ आग ज़रूर लगती है। अब इसमें आप तय करिए कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। अब इस
देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तकरीबन 30 देशों में नए मुद्दे की वीडियो देखे जा रहे हैं और पूरे देश में तो देखे जा रहे हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। अब आने वाले समय में नई नई वीडियो के साथ नई नई जानकारी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।